प्रतिपदा वाला साल होता है, चैत की वर्ष प्रतिपदा के दिन हमारा नव वर्ष प्रारंभ होता है। परंतु उस दिन क्या हुआ था और 1 जनवरी को क्या हुआ था? 1 जनवरी और उस दिन क्या हुआ था वर्ष प्रतिपदा वाले दिन? फिर भी चलिए, ये भी ठीक है कि सरसों फूलती है, चारों तरफ खुशहाली रहती है। ये कई बार बताया भी अपने लोगों ने, सबने मिलकर चर्चा भी की। और नए वर्ष वाले दिन सर्दी इतनी होती है कि बाजा बाजा तो नहाता भी नहीं है ना। तो इसलिए जो अपना नव वर्ष है वो तो जो सामाजिक मोटी मोटी बातें हैं वो तो है ही है। मेन बात ये भी है कि जो अपना ये नव वर्ष मनाते हैं हम वर्ष प्रतिपदा वाले दिन, ब्रह्मा जी ने सबसे पहले सृष्टि की उत्पत्ति की थी, ये बताया गया। पीछे गए, अच्छा, ब्रह्मा जी ने उत्पत्ति की थी। तो जब हम कोई नया वर्ष, मतलब इतने संसार की उत्पत्ति ब्रह्मा जी ने की, तो उनके उपलक्ष्य में चारों तरफ हरियाली हरियाली, चारों तरफ खुशहाली खुशहाली हो गई। तो उस उपलक्ष्य में हमारी उत्पत्ति ही उस दिन हुई है, नव वर्ष चैत्र मास के वर्ष प्रतिपदा वाले दिन। तो हम लोग नया वर्ष उत्साह पूर्वक मनाते हैं। तो ये तो हुआ हमारा सनातन धर्मियों का नव वर्ष। अब बहुत से लोग जिनको ज्ञान नहीं है, अगर उनसे पूछा भी जाए कि भाई आप लोग 1 जनवरी को नया वर्ष मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, इसके पीछे लॉजिक क्या है? कुछ तो कारण होगा ना, हम लोग मनाते हैं। हम लोग तो नहीं मनाते, हम तो नहीं, मतलब आप लोग भी नहीं मनाते, पर जो लोग बहुत से मनाते भी हैं, तो उन खाना खाने जाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, और कुछ नहीं करते तो शराब तो पी ही लेते हैं, मदिरा पान तो कर ही लेते हैं, ठीक है, बहुत कुछ करते हैं। परंतु उनको खुद नहीं पता कि हम नववर्ष ये मना रहे हैं तो मनाते क्यों? बस 1 जनवरी आई, हमने मनाना शुरू कर दिया। आप कभी किसी कहीं आप लोग बैठे उठे तो पूछिएगा उस दिन क्या हुआ था। एक जूलियस सीजर करके एक राइटर हुए हैं, अंग्रेज थे, जूलियस सीजर। उनकी एक वो भी हाई स्कूल या इंग्लिश में जिन्होंने पढ़ाया इंग्लिश में, मतलब यहाँ का हो सकता है उत्तराखंड। जूलियस सीजर एक राइटर हुए हैं, वो अंग्रेजी राइटर हुए हैं, इंग्लिश के ही राइटर थे। 46 ईसा पूर्व। देखिए, पहले तो मैं ये कहूँगी कि जो भी अन्य धर्म से संबंधित है उसका एक मापदंड है, उसका एक तराजू है, इस डेट से इस डेट तक। यहाँ से सनातन धर्म का कोई तराजू नहीं है ना, जहाँ से है तब से जब से ईश्वर है तभी से सनातन सत्य सनातन धर्म है। तो उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने एक कैलेंडर बनाया था, जूलियस सीजर ने, और उसको उस समय, अंग्रेजों के समय की बात है ये, कि उस समय उन्होंने एक कैलेंडर बनाया जिसके अनुसार उन्होंने कहा कि इसके अनुसार हम अपने कार्यालय का काम किया करेंगे। अब हुआ नहीं हुआ वो तो स्पष्ट नहीं है, मतलब हुआ ही नहीं। और उन्होंने फिर ये चैत्र बैसाख महीने ना चला था, अगर कोई इंग्लिश के कैलेंडर में भी चैत्र बैसाख भी दिया रहता है, तिथि भी दी रहती है, तो इसलिए वो कैलेंडर नहीं चला। उन्होंने कैलेंडर बनाया और बनाने के बाद उन्होंने तय किया कि उस समय के अंग्रेजी कार्यालय, वो उन्होंने खुद भी करा कि अंग्रेजी कार्यालय में जो भी काम होंगे वो इस कैलेंडर के अनुसार होंगे। उसके बाद में वो किसी कारण से नहीं चला था कि हिंदू सनातन धर्म ने जब अपना हमारा बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। परंतु मैं ये बताने जा रही थी कि कैलेंडर हमारा नहीं है, हमारा क्या है, हमारा पंचांग है ना। पंचांग में क्यों कैसे सब डिटेल, पक्ष, तिथि, वार, ये सब होते हैं। अब हम लोग तिथि बदलती है क्योंकि पृथ्वी घूम रही है, सब कुछ बदलता है, तो उस हिसाब से हमारा पंचांग होता है। और मेरे ख्याल से 2000 एकदम 4 में हमारे जो शिशु मंदिर चलते हैं उसमें कैलेंडर प्रतियोगिता हुई थी सहारनपुर में, और एक उसमें बालिका थी 8वीं क्लास की, और एक बालक था शायद षष्ठम यानी कि 6ठी क्लास का। उन दोनों ने इतने बढ़िया, मतलब जो 8वीं क्लास की बालिका थी, नाम तो उसका दीर्घा शर्मा था, उसने पूरा 8 पन्नों का कैलेंडर बनाया था। हमारे यहाँ इतने बहुत बच्चों ने बनाए थे कैलेंडर, एक से एक कैलेंडर कलर करके, अपने पूर्वजों की वो लिख के, अपने देशभक्तों का स्केचिंग करके।
तो जब हमारे यहाँ के नन्हे मुन्ने बच्चे इतना कर सकते हैं, और सबने अपने अपने बनाए थे कि हमारा किसका अच्छा, और सभी बहुत सुंदर प्रतियोगिता वो रही वहाँ पर। मुझे खूब अच्छे से ध्यान है, कई कई दिनों से बच्चे लगे थे, मतलब अगले साल का कैलेंडर, ये नहीं किस साल। तो जूलियस सीजर इतना पढ़ लिख के अगर अंग्रेजों का एक कैलेंडर छाप दिया तो कोई योग्यता वाली बात नहीं की। इसलिए मेरा सभी से निवेदन है कि अंग्रेजी वर्ष अपना है ही नहीं, अंग्रेजों के टाइम का है, तो अंग्रेजों के टाइम को अब ख़त्म कीजिए, और अपना जो मेन हमारी रचना हुई, हमारी उत्पत्ति हुई, सब जगह जो हमारा खुशहाली का वातावरण बना, उसको बरकरार रखें, तो आगे संस्कृति बरकरार रहेगी। नहीं तो शराब पी के नाचने में ही ये जन्मदिन ख़त्म, वो नया साल सॉरी अपना ख़त्म कर देते हैं। इनको नहीं पता हमने पी क्यों है, कोई यहाँ पड़ा कोई वहाँ पड़ा। और 9 वर्ष वाले दिन देखिए कितना सुंदर होता है, व्रत रखते हैं चारों तरफ, और भी कुछ नहीं तो सुबह सुबह धूप बत्तियों की तो खुशबू खूब आती है। मंदिरों में हवन ज्यादातर लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं, जिनको समय अभाव है नहीं करते। नहीं तो पहले और पूर्णता के दिन तो हवन, बड़े बड़े हवन होते हैं, और सब लोग मतलब तैयार होके भले ही 4-5 बजे ना जाए, परंतु जो भी उनकी दिनचर्या है उस दिन बड़ा तैयार होके बहू बेटियां सब मंदिर जाती हैं। नज़ारा 1 हफ्ते पहले से मार्केट पता चल जाती है कि जी नवरात्र शुरू होने वाले। तो सभी से यही मेरा पुनः निवेदन है कि अपनी संस्कृति को याद रखें, अपनी संस्कृति बच्चों को दें, दूसरे का ज्ञान रखें, पर उसको अपने ऊपर अप्लाई ना करें। इसी के साथ में अगला नव वर्ष आप लोग नहीं मनाएंगे, अपना मनाएंगे, यानी कि अंग्रेजों का जो हमारा है ही नहीं उसको नहीं मनाएंगे। इसी उम्मीद के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और भावाश्रम से कुछ की संचालिका के नाते कुछ अगर आप शब्द तो नहीं कहूँगी, परंतु जो अगर भूल चूक में कुछ शब्द निकल गए हों तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी भी हूँ। इसी के संदर्भ में आरती के लिए खड़े हो जाएंगे अपने अपने स्थान पे। बुढ़े हो गए बताते बताते, ये ना सुन।